किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना, किन्हीं 40 से प्रश्नों का आप लोग का उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। आप अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओ मार्क शीट पर चिन्हित करें। ओ मार्क शीट पर आप लोग का भरना होगा। तो आप लोग का 40 क्वेश्चन का आंसर आप लोग का देना है। अब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, तो आप लोग बढ़िया से समझ लो। आप लोग का क्या बोला गया कि किन्हीं इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 80 प्रश्न रहेगा, उसमें से 40 प्रश्न का आंसर आप लोग का देना है। तो आप लोग का चलते हैं आप लोग क्वेश्चन की ओर। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, एकदम वायरल ऑब्जेक्टिव है। और दोस्तों में जितना से जितना आप लोग शेयर कर दीजिए, जितना से जितना आप लोग शेयर कर दीजिए, सेंड कीजिए आप लोग जल्दी दोस्तों में, कि सभी दोस्तों को आप लोग का याद हो जाएगा। इसको जितना से जितना आप लोग का वीडियो सभी को पास फैला दो, एकदम वायरल ऑब्जेक्टिव है। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। पहला नंबर सवाल है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग जल्दी क्वेश्चन के साथ साथ मेरा याद करते चलिएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? f और r में क्या संबंध है? इसका आंसर हो f बराबर r/2 हो जाएगा, f बराबर r/2। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी आप लोग याद कर लीजिए, एकदम वायरल ऑब्जेक्टिव है। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी क्या होता? इसका आंसर 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर स्पष्ट दृष्टि के अधिकतम दूरी हो जाएगा तो अनंत मारना। तो आप लोग क्वेश्चन के याद रखिएगा आंसर। चौथा नंबर सवाल है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरती है, गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकाव किसका होता है? इसका आंसर हो बैगनी को सबसे कम झुकाव होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल है कि मानव आँख की रेटिना के द्वारा बनाई गई छवि क्या होती है? इसका आंसर वास्तविक और उल्टा होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आप लोग जल्दी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, तो जितना से जितना आप लोग शेयर कर दीजिए। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला किसके द्वारा प्रतीत होता है? इसका आंसर हो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आप लोग जल्दी याद कर लिए सभी क्वेश्चन को, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है कि आप लोग जल्दी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इसी से आएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग का बाहर नहीं जाएगा। कम से कम इससे तो 30 क्वेश्चन बढ़े, 30 क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन मतलब 30 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं, 30 नंबर एकदम वायरल ऑब्जेक्टिव है, वायरल। आप लोग जल्दी क्वेश्चन को, आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लो। 7वां नंबर सवाल है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता? कि आप पूछा बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। और उत्तल दर्पण पूछेगा, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में बराबर बनता है। तो आप लोग तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग तीनों में से आप लोग याद कर ले रहिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है निकट के क्या बताए थे? 3 अक्षर के लिए 4 अक्षर। तो इसका आंसर अवतल लेंस हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और दूरदृष्टि के लिए दिया हो जाएगा उत्तल लेंस होगा, दूरदृष्टि के लिए दूर। तो आप लोग याद रखिएगा, इस सभी क्वेश्चन में भी आइए दोस्तों। निम्नांकित में से
कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता? विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता? इसका आंसर गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग साथ साथ में याद करते चलिएगा। आप लोग एक बार में नहीं याद होगा तो आप लोग 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। 2 बार देख के आप लोग याद कर लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए आज के आज आप लोग का याद होना चाहिए। 10वां नंबर सवाल है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? ये हो जाएगा फ्लेमिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है? विभवांतर कैसा मात्रक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट होता है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में किस संयोजक के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता? क्या पूछा? प्रतिरोध का मान बढ़ता। इसका आंसर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा स्पीड करते हैं क्योंकि 80 क्वेश्चन कराएंगे तो लेंथ बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा कि आप लोग का जल्दी क्वेश्चन करा देते हैं। आप लोग याद करते चलिएगा। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग याद करते चलिए। 14 नंबर सवाल है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? इसका आंसर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये काफी इंपोर्टेंट। इसका आंसर सौर ऊर्जा हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग जल्दी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। एक बार जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप लोग 1000 लोगों में जल्दी आप लोग शेयर कीजिए। इसको आप लोग जितना आप लोग फैला दीजिए कि सभी दोस्तों को याद हो सके। तो 16 नंबर सवाल कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता? अपसारी लेंस किसको कहा जाता? अपसारी लेंस कहा जाता उत्तल लेंस को। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता। करेक्ट आंसर है। और अभिसारी पूछेगा तो उत्तल होगा, अभिसारी उत्तल हो जाएगा। तो आप लोग दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। 17 नंबर सवाल है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्राथमिक वर्ण पूछा। क्या पूछा? प्राथमिक वर्ण कौन है? इसका आंसर लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा, हरा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता? इसका आंसर हो जाएगा क्या? जो आइरिस हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग अंत तक खाली बने रहिएगा। 1 HP बराबर होता है। 1 HP बराबर क्या होता है? 1 HP क्या होता है? 746 वाट होता है। 746। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। विशालक शीशा मैग्नीफाइड ग्लास होता है। मैग्नीफाइड ग्लास क्या होता है? इसका आंसर उत्तल लेंस होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग जल्दी याद कर लीजिए, साथ में आप लोग याद करते चलिएगा। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या होता है? इसका आंसर इलेक्ट्रॉन होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक किसका? इसका आंसर आवेश का मात्रक होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग देते चलिएगा। याद है तो आप लोग का देते चलिएगा, इससे ज़्यादा आप लोग का याद होगा। 23वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर किसका होता है? वाट किसका मात्रक होता है? इसका आंसर शक्ति के ऐसे मात्रक वाट होता है। तो क्या होगा? जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब लोग जल्दी याद करते चलिएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या पूछा? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन था? इसका आंसर CO2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। CO2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? इसका आंसर उपचय हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग देखते हैं कितना आप लोग का साइंस याद है। आप लोग इतना याद कर लिए ना तो बोर्ड में आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं आप लोग कितना याद है, जल्दी। चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का क्या पूछा? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर Ca*OH2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 30वां नंबर सवाल है कि कोई बिलियन को लाल लिटमस को नीला कर देता, क्या करता? लाल लिटमस को नीला कर देता तो उसका pH मान होगा, उसका pH मान क्या होता? लाल से नीला कर देता तो क्या होता? क्षारीय होता। तो क्षारीय का pH मान कितना होता? मतलब 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक कौन कौन है? 11 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? कितने सहसंयोजक बंद होते हैं पूछा, कितने सहसंयोजक? इसका आंसर 3 सहसंयोजक बंद होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? एकदम काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का आणविक C6H12O6 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उच्च बसीय अम्लों का सोडियम लवण कहलाते हैं। सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? सोडियम लवण का साबुन कहलाते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इसका आंसर एल्डिहाइड कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पैंतीस नंबर सवाल है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर घटती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। बढ़ते क्रम में क्या सजाएंगे? सबसे ज़्यादा होगा लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन होगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। सिलिका क्या है? क्या पूछा? सिलिका क्या है? इसका आंसर उपधातु होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक क्या पूछा? विद्युत धनात्मक कौन होता? सोडियम होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? इसका आंसर उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाने पर रखते हैं? केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। इसका आंसर सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाया जाता है? सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपयोग सभी बनाया जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? इसका सिलिकॉन का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? खाना बनाने वाला ईंधन में नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा किसका नहीं होता? इसका आंसर LPG नहीं होता। CNG नहीं होता। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। CNG को आप लोग को वाहनों में उपयोग किया जाता है, बाकी सभी खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। LPG बायोगैस, कोयला। 2CO प्लस O2 बराबर 2CO है, वो क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
कमेंट बॉक्स में जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स दीजिए कितना आप लोग को याद है। 45 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। क्या पूछा है? संतुलित नहीं है। इसमें से देख लो कौन सा संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर देख लो डी वाला संतुलित नहीं किया गया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है कि उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन हो? इसका आंसर CH3COOH हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है कि क्रायोलाइट अयस्क क्या है? क्रायोलाइट अयस्क क्या है? इसका आंसर हो एल्युमिनियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल का उपीएसी नेम है। उपीएसी नेम क्या है? फॉर्मिक मीथेनोइक हो जाएगा। मीथेनोइक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल का क्या पूछा है? इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? इसका आंसर C2H5OH हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग 80 में 80 आप लोग सही कर दिए ना दोस्तों, 80 में 80, तो आप लोग 2024 में तहलका मचा दीजिएगा। एकदम 100 में 100 आप लोग का सही कर हो जाएगा। तो आप लोग एकदम याद कर लीजिए सभी क्वेश्चन की ओर। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एल्काइन कौन है? चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा C12H22O11। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध की संख्या है। सहसंयोजक बंध की संख्या कितना होता है? इसका आंसर होगा 6 होता है दोस्तों। इसमें 6 नहीं दिया गया तो आप लोग याद रखिएगा 5 7 2 3। तो आप लोग इसमें गलत आंसर दिया है तो आप लोग 6 याद कर लिएगा कि सहसंयोजक बंध की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। आप लोग याद रखिएगा। 55 नंबर सवाल है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज कौन है? इसका अंकुरित बीज हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 56 नंबर सवाल है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। इसका आंसर उत्सर्जन से होता है। वृक्क किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पादपों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर पानी के लिए। जाइलम किसके लिए होता है? पानी के लिए। जल से जाइलम और जल से जल। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? फूड के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? श्वसन के दौरान CO2 निकलती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। फलों के पकाने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? किससे नियंत्रित किया जाता है? इथिलीन से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। क्या होता है? जहां जानकारी हासिल की जाती है वह उसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 61 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में कौन आप्तकाल हार्मोन है? आप्तकाल का कौन हार्मोन है? एड्रेनालिन हो जाएगा। एड्रेनालिन। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 62 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? मतलब ऐच्छिक पूछा। ऐच्छिक क्रिया कौन है? इसमें हो जाए चबाना ऐच्छिक होता। मन होगा तो चबाएंगे, नहीं तो नहीं चबाएंगे। उल्टी होना अनैच्छिक क्रिया। अत्यधिक लार आना अनैच्छिक क्रिया। दिल का धड़कना अनैच्छिक क्रिया। तो क्या पूछेगा?
इसमें अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो ऐच्छिक क्रिया पूछा, तो करेक्ट आंसर डी है, चबाना ऐच्छिक क्रिया। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भ की अवधि कितने दिनों की होती है? इसका आंसर 270 दिन की होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मतलब 9 महीने की होती है। आप लोग 9 माह भी लिख देगा, तो आप लोग याद रखिएगा 9 माह की होती है। गंगा 64 नंबर सवाल कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? 1985 ईस्वी में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और कहीं कहीं 1986 भी दिया रहेगा, तो आप लोग याद रखिएगा दोनों आंसर के। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता है? इसका आंसर ईस्ट में होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन से कौन सा बीमारी फैलती है? इसका आंसर निमोनिया होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सड़सठ नंबर सवाल है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? सेलुलोज का पाचन नहीं करते मांसाहारी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाइपरटेंशन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी क्या पूछा? परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? कवक होता है परजीवी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 70 नंबर सवाल, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किए जाते हैं? इसका आंसर है नीले द्वारा, वेंट्रिकल द्वारा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल हो जाएगा। वेंट्रिकल। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि क्या होता है? इसका आंसर हाइड्रा में मुकुलन होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग कौन है? सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, उपरोक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी क्या पूछा? सबसे बाहरी। इसका आंसर बाह्य दल पुंज। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है? इसका आंसर बी होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्न इन में से कौन सी नहीं नियंत्रित करता? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता? इंसुलिन नियंत्रित नहीं करता। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन कौन होता है? जिबरेलिन होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हार्मोन स्त्रावित होता है। हार्मोन स्त्रावित कहाँ से होता है? इसका आंसर अंतःस्रावी ग्रंथि से। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मानुष में मुख गुहा के कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? कितनी जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? इसका आंसर 3 होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।